हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका अगला टॉपिक कराने जा रहा हूँ। कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी बच्चों? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेफर्स टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, मतलब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। देखो बच्चों, तीन सेक्टर्स जो हैं वो कंजम्पशन करते हैं। पहले हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट, और गवर्नमेंट भी कंज्यूमर गुड्स को यूज़ करती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेस, मिड डे मील्स। ठीक है बच्चों। और एनजीओज, नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो क्या करते हैं लाइक टेम्पल्स, गुरुद्वाराज, वो चैरिटी के लिए कंजम्पशन करते हैं। तो ये तीनों सेक्टर्स जो कंजम्पशन करते हैं कंज्यूमर गुड्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों। तो एग्रीगेट का फॉर्मूला भी अगर हम लिखना चाहें तो किस तरीके से आ सकता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द एनजीओज। ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बात आ गई कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। बच्चों, इन्वेस्टमेंट का मतलब तो पैसा लगाना होता है। तो इन्वेस्टमेंट हेयर रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि कितनी आपकी कैपिटल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इंक्रीज हुई है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? आई इज इक्वल टू डेल्टा के। ये डेल्टा का साइन है, DELTA, डेल्टा के। ठीक है बच्चों। आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। डेल्टा के का मतलब चेंज इन कैपिटल स्टॉक, के कैपिटल के लिए, कैपिटल स्टॉक के लिए। ठीक है बच्चों। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब 1 अप्रैल को आपके पास मान लो अगर 2 लाख की कैपिटल थी, इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, और 31 मार्च को अगले साल, ये 2023 है और ये 2024 है, तो 3 लाख की हो गई। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितने की करी? 1 लाख की। चेंज इन कैपिटल स्टॉक कितना आया? 1 लाख का बढ़ा ना 1 साल के बाद, तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख कहलाएगी। ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ये मैं आपको समझाऊँ, ये जो हमारा ये टॉपिक था ये हो गया। अब हम करें कंसेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें हम जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसके बारे में समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के आगे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी। जो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग तो हमने यहाँ से पता कर लिया, अब उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो जैसे यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स के कंपोनेंट कौन कौन से थे? जो हाउस होल्ड करता है, गवर्नमेंट करता है और एनजीओज करते हैं। उसी तरह इन्वेस्टमेंट्स के कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे? एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आएगा और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आएगा, जो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की? It raises production capacity of the producers. It raises fixed investments, which leads to higher level of output in the economy due to increased production capacity. Investment, fixed investment हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हायर प्रोडक्शन की तरफ लीड करता है, जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, और जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों? इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, विच मीन्स अनसोल्ड स्टॉक। इसको हम फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं, सेमी फिनिश्ड भी हो सकता है और रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकता है। और बच्चों, चेंज इन इन्वेंट्री की अगर बात करें तो चेंज इन इन्वेंट्री क्या हुआ? इन्वेंट्री एट द एंड माइनस चेंज इन इन्वेंट्री एट द बिगनिंग। तो ये चेंज इन इन्वेंट्री बन गया। मतलब जितना आपके मान लो 4 लाख का स्टॉक आपके पास क्लोजिंग था और 3 लाख का स्टॉक आपके पास ओपनिंग था, तो चेंज इन इन्वेंट्री कितना आया? 1 लाख का आ गया। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई। ये आपकी कभी भी सप्लाई ऑफ गुड्स को रुकने नहीं देता। द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेजेस बाय कीपिंग इनफ इन्वेंट्री इन हैंड। तो ये जो
प्रोड्यूसर होता है वो अपने डे टू डे परचेजेस को रोकता है, करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वो आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री उसके हाथ में होती है तो रोज़ रोज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रोज़ रोज़ बाइंग करने से आपको कई बार सामान महंगा भी मिलता है और इकट्ठा सामान खरीदना इकोनॉमिकल भी हो जाता है, स्टॉक रखना इकोनॉमिकल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। बच्चों ये बहुत सिंपल टर्म्स हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। और नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो वो नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। बच्चों डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज़ द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज़ ऑन अकाउंट ऑफ, किस वजह से जो लॉस होता है उनका, उनको क्या बोलते हैं? नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस होता है, ये तो पता ही है जो होना ही होना। मतलब ये लॉसेस जब कोई गाड़ी चलेगी, फिक्स्ड एसेट यूज़ होगी तो ये चीज़ें कॉमन है और इसी को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और बच्चों डेप्रिसिएशन फंड क्या होता है? ये एक वो फंड होता है जो रिप्लेस द वॉर्न आउट फिक्स्ड एसेट्स। मतलब जितनी आपकी डेप्रिसिएशन हो रही है उतने बराबर के अमाउंट का आपको एक रिजर्व अकाउंट खोलना पड़ता है फंड बन के रूप में। और यदि आपने वो पैसा अलग से फंड में नहीं डाला डेप्रिसिएशन वाला, तो आपका एक पर्टिकुलर डे के बाद एसेट की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन फ़ंड को नहीं बनाया होगा तो नई एसेट खरीदने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए फ़ंड बनाना एडवाइजेबल है और ये ज़रूरी होता है इकोनॉमिक्स में कि फ़ंड बना लिया जाए जो एसेट डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है जी, ताकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मान लो उसकी लाइफ 5 या 7 साल है, तो उसके बाद आप नई एसेट खरीद सको उस फंड से। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। तो एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस कैसे आता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है इट इज़ ड्यू टू लॉस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब जो लॉस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड है। और लॉस ड्यू टू चेंज इन डिमांड, ये भी एक्सपेक्टेड है, ये पता है ये चीज़ें होनी ही होनी है। ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस किस वजह से आता है? इट अकर्स ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, फायर एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन। और इसको ये तो कैपिटल लॉसेज हो जाते हैं। और ये वाला इसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि ये होना ही होना है और ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन हो जाती है एक तरह से। और अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन नहीं होती, वो कैपिटल लॉसेज है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। मैं एक बार दोबारा आपको समअप कर दूं कि हमने आज क्या किया है इस वीडियो में। पर्टिकुलरली बच्चों हमने पहले अंडरस्टैंड किया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आगे कंपोनेंट हाउस होल्ड कंज्यूम करता है कंज्यूमर गुड्स को, गवर्नमेंट कंज्यूम करती है और एनजीओ कंज्यूम करती है। और ये तीनों चीज़ें बन के क्या बनती है? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बनता है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमने बात करी कि कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन को समझा। फिर उसमें कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में दो इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट आए, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा कौन सा आया था? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करी। ओके जी, तो ये चीज़ें बहुत सिंपल थी। और उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है बच्चों। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन में हमने उसकी पूरी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया है कि डेप्रिसिएशन किन वजहों से होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का पार्ट होता है ये सारा। और डेप्रिसिएशन फंड, रिजर्व फंड बनाना ज़रूरी है अपनी पुरानी या ख़राब हुई एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए। तो ये सारा आप एक बार खुद करके देखिए, अपने नोट्स बना लीजिए और इसको प्रॉपर तरीके से एक बार दोबारा अंडरस्टैंड करिए। बहुत सिंपल टर्म्स हैं और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लिख के एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।